सरापा रहमते आलम की है फितरत ये बचपन से। सरापा रहमते आलम की ये फितरत है बचपन से। कोई रो तो आंसू पोंछते हैं अपने दामन से। कोई रो तो आंसू पोंछते हैं अपने दामन से। और शेर मुरादा फरमाए कि अभी तक आ रही है आमदे सरकार की खुशबू। अभी तक आ रही है अभी तक आ रही है आमदे सरकार की खुशबू के अबू अय्यूब अंसारी तुम्हारे घर के आंगन से। अबू अय्यूब अंसारी तुम्हारे घर के आंगन से। अरब का एक काफिर बादशाह है, हजरत सिद्दीक अकबर से रिवायत है। इतना खूबसूरत बादशाह कि जिसकी लोगो शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन आका की बारगाह में लोगो तशरीफ लाया करते थे। इतना खूबसूरत बादशाह हजरत जिब्रील अल्लाहु अकबर लोगो उसी की शक्ल में आका की बारगाह में वही लेकर के हाजिर होते। मेरे करीम आका जाने आलमीन इसके लिए दुआ करते, अल्लाहुम्मा दाहियतल कल्बी, ऐ अल्लाह दाहिया कल्बी को दीन की दौलत अता फरमा, मौला हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह दाहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आका इसके लिए दुआ फरमाते, दाहिया कल्बी ईमान ले आएगा तो इसके खानदान के 700 आदमियों को जहन्नम से आज़ादी थी। इसी की वजह से अल्लाहु अकबर लोगो मेरे करीम आका ने दुआ की। इतने में हजरत जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह अभी अभी सुबह के वक्त में आका आपके पास में आका जी दाहिया कल्बी आएगा, कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और लोगों अल मुख्तसर यहाँ तक के सुबह की नमाज से करीम आका फारिग हुए, दाहिया कल्बी को आते हुए देखा। जैसे ही दाहिया कल्बी आका की बारगाह में आया, मेरे करीम आका ने अपनी चादर को नीचे बिछा दिया और कहा, दाहिया कल्बी इस चादर पर बैठो। दाहिया कल्बी ने जब अपनी इज्जत अफजाई देखी तो फौरन दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह अल्लाह उस चादर को चूमा, सर पर रखा और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आका की बारगाह में कहता, या रसूल अल्लाह अब देर ना कीजिए आका, कलमा पढ़ा दीजिए। आका कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कर लीजिए। अल मुख्तसर दाहिया कल्बी ने जब कलमा पढ़ाया, अल्लाह अल्लाह उसके बाद में दाहिया कल्बी और रोने लगता है और रोने लगता है। अल्लाह अल्लाह करीम आका ने शाद फरमाया, ऐ दाहिया कल्बी रोते क्यों हो, क्या वजह है, क्या तुम कुफ्फार के डर से इसलिए रो रहे हो, मुझे तकलीफें पहुंचाएंगे? कहा, या रसूल अल्लाह मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ। आका ने फरमाया, फिर क्या वजह है? कहा, या रसूल अल्लाह मैंने गुनाह ऐसा किया है, अगर जितना माल मेरा हो सबको सदका कर दूं, राहे खुदा में दे दूं,
वो गलती माफ़ हो जाए। अल्लाहू अकबर। अगर अपने आप को कत्ल करने से वो गुनाह माफ़ हो जाए, ऐसा भी करने के लिए तैयार हूँ। करीम आका ने फरमाया ऐसा कौन सा गुनाह है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी कौम की 70 बेटियों को, या रसूल अल्लाह मैंने किसी बेगुनाह के, उनकी कोई खता ना थी, मैंने कत्ल कर दिया है। अल्लाहू अकबर। करीम आका खामोश हो गए। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत जिब्रील आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, करीम आका अल्लाह फरमाता है कि मैंने दाहिया कल्बी के एक मर्तबा जब सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया है तो 70 बेटियों के कत्ल को माफ फरमा दिया है, 60 साल की इसकी खता को भी माफ फरमा दिया है। जब इतना सुना करीम आका इश्क बार हो गए। कहा ऐ रब्बे करीम मौला, दाहिया कल्बी के एक मर्तबा कलमा पढ़ने की बरकत से 60 साल के कुफ्र को माफ फरमा दिया है। मौला मेरी तमाम उम्मत की खता को माफ फरमा दे। कलमे तैयबा की बहुत बड़ी बरकतें हैं। अच्छे अमल करते रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो, इत्तिफाक रखा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।